मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अजय गुप्ता का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। अजय गुप्ता हमारे बचपन के सहपाठी हैं, हम लोग साथ में पढ़े और ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सभी को ढूंढ कर आपस में मिलाया, हमारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, जितने भी हम लोग एक साथ पढ़ते थे, और इन्होंने पूरा एक केवी का परिवार बना दिया। इस समय हम लोग बहुत सारे बच्चे, करीब 2 क्लास मिल चुकी है, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक हमारे पास बड़ी अपनी प्यारी सी कहानी भेजी। कहते एक सुबह एक साहब अपने दफ्तर के लिए निकले, तो जा रहे रास्ते में उनका मोबाइल चोरी हो गया। अब मोबाइल चोरी हुआ, बड़े परेशान, वहीं से सारी ट्रेजेडी शुरू हो गई। भाई बिना मोबाइल के तो लगता है जैसे हाथ पैर ही नहीं काम कर रहे हैं। तो दिन भर बेचारे परेशान रहे, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। और जब वो घर में आए तो घर का दृश्य देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि उनके घर में उनके सास ससुर, उनकी बेटी, उनके नाती पोते सब सामान पैक कर रहे हैं और इनका इंतज़ार हो रहा था। और पत्नी का रो रो के बुरा हाल, आंखें एकदम लाल लाल हो गई, और ससुर के चेहरे पे गुस्सा खूंखार नज़रों से अपने दामाद को देख रहे जैसे अभी कच्चा खाया चबा जाएंगे। उनके चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी दिखाई पड़ रही थी। अब ये साहब और डर गए, ऐसा क्या हो यार, एक तो मेरा मोबाइल चोरी होगा, ये घर का क्या माहौल है, सब सामान बांधे बिल्कुल तैयार, बड़ा दिमाग खराब। तो इन्होंने बड़े डरते डरते अपने ससुर से पूछा, सब खैरियत तो है, ये सब क्या है? तो अब ससुर ने क्या किया, अपनी बेटी का मोबाइल लेकर आए, उनकी पत्नी का मोबाइल उनके सामने रख दिया। मैसेज पे लिखा था, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जैसे उसने मैसेज पे देखा मैं तुम्हें तलाक दूं, उसने थोड़ा राहत की सांस ली और कहा कि देखो मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। बड़े मुश्किल से सबको यकीन दिलाया। अब उन्होंने अपनी पत्नी का फ़ोन लिया, उससे अपने नंबर पर कॉल किया, वहाँ से चोर ने फ़ोन उठाया, बोला हेलो। जैसे इन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, कहा कि अबे चुट्टे, तूने मेरा फ़ोन चुराया तो चुराया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बता कमीने, नालायक, हरामखोर, तूने मेरी पत्नी को ये मैसेज क्यों भेजा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ? चोर बड़ी शांति से उनकी बात सुनता रहा, फिर बोला देखिए साहब, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। बस तुरंत उन्होंने स्पीकर पर फ़ोन को डाल दिया कि भाई पूरा घर सुने, मेरी कोई गलती नहीं है। तो चोर बोलने लगा कि जब से मैंने आपका फ़ोन चुराया मेरी ज़िंदगी झंड हो गई, बर्बाद हो गई। कहा कैसे? क्या जब से फ़ोन चुराया है तब से आपकी बीवी के हज़ारों मैसेज आ चुके हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब तक आओगे? अरे घर से निकला नहीं इंसान की, कब आओगे? फिर आते हुए पुदीना ले आना, टमाटर ख़त्म हो गए हैं। और सुनो, गुप्ता स्वीट्स वाले के यहाँ से गर्मा गर्म समोसे लौटते समय जरूर ले आना। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि सुनो आज तो नींबू भी ख़त्म हो गया है, सुनो नींबू ले आना, और 3 नींबू से ज़्यादा मत लेके आना। 2 मिनट में बैठा नहीं, फिर मैसेज आ गया। मैसेज में सुनो बाबू की चड्डी खो गई है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई, सुबह से ढूंढ नहीं, मिल ही नहीं रही है, आते वक्त एक नई चड्डी लेते आना। और हाँ, गुड़िया का मोजा भी फट गया है, मोजा का भी देख लेना, वहाँ से ले आना। बोले मेरे मन में इतना गुस्सा है, कैसी लापरवाह औरत है ये, चड्डी भी खो दी, मोजा भी फट गया। अरे वहाँ आदमी काम करने गया कि जीना हराम कर रखा है इस औरत ने। अब मैं सोच ही रहा था, तब तक फिर मैसेज आ गया। बोलती सुनो मुझे सुबह से बहुत खांसी आ रही, सुन रहे हो ना कितनी खांसी आ रही है, खांसी की दवा भी लेते आना। थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि सुनो जो तुम्हारी वो रश्मि है ना, तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, उससे ज़्यादा बातें मत करना, बड़ी चुड़ैल है वो, सारा दिन चप्पड़ 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 चप्पड़
तुमसे लगी रहती है। एक बात और सुनो, गुप्ता जी के चक्कर में ज़्यादा सिगरेट मत पीना, बड़ा नालायक है वो, खुद तो अपने फेफड़े खराब करेगा, तुम्हारी भी खराब कर देगा। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? अच्छा, जब याद आएगा तो फिर मैं मैसेज करूँगी। बोलते कि चोर बोलता, हे भगवान, इतने मैसेज, मैं तो पागल हो गया इस औरत से, क्या करूँ साहब। फिर मैंने तुरंत एक मैसेज लिखा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तब से जाकर कुछ शांति मिली, चैन से जी पाया। कैसे साहब आप इनको झेलते होंगे, बताओ, एक दिन में इतनी फरमाइश, और सुबह से मैं अधमरा हो गया हूँ आपकी इस पत्नी के मैसेज के चक्करों में। और क्या बताऊँ साहब, सुबह से इतना सिर दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपसे। इसलिए साहब मजबूर हो गया था लिखने के लिए कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और जब से मैसेज दे दिया तब से बड़ी शांति है। भैया, ये तुम्हारा फ़ोन तुम्ही को मुबारक हो। ऐसा करो, शाम को आप जो है मुझे कृष्णा नगर वाले गेट पे, जहाँ वो तिवारी स्वीट हाउस है, वहाँ मिल जाओ, ले जाओ अपना फ़ोन, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फ़ोन, तंग कर दिया इस औरत ने। तो बताओ ज़रा, आप लोग को अजय गुप्ता की कहानी कैसी लगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सबको।